नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज बेहतरीन मुद्दा हर परिवार के लिए है, बच्चों के लिए है। क्या बच्चों की पसंद या सेहत का जो सवाल हमारा चल रहा है, तो बच्चों की पसंद या सेहत का सवाल, एनर्जी ड्रिंक पर बड़ा फैसला। क्या रंग बिरंगी कैन में मिलने वाली एनर्जी ड्रिंक बच्चों के लिए सच में फायदेमंद है या चिंता का कारण बन रही है? इसी को लेकर आज डिबेट शो आयोजित है। हमारे कई मेहमान शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के 500 मीटर दायरे में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री रोकने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या बच्चों को इन ड्रिंक से दूर रखना चाहिए। क्या सिर्फ बिक्री पर रोक काफी है या जागरूकता भी जरूरी है? माता पिता और स्कूलों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? इसी को लेकर पूछता है सुल्तानपुर लाइव डिबेट शो इस मुद्दे पर खास चर्चा शुरुआत किया है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही चाहेंगे हमारे मेहमान जल्द से जल्द शामिल हों और फटाफट इस चर्चा में शामिल हो। हम थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं। साथ ही आज जानकारी देना चाहेंगे कि जब तक इसी को लेकर पूरी तरीके से सवाल है और हम चाहेंगे आज के पहले हम बता दें आज के इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्या है। आज 8 जुलाई 1947, 8 जुलाई 1997 पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा ने भारत की समुद्री यात्रा के लिए लिस्बन से प्रस्थान किया था। आज के दिन 8 जुलाई 1889 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 8 जुलाई 1947 में राम मनोहर लोहिया सहित कई भारतीय नेताओं ने स्वतंत्र भारत की राजनीतिक दिशा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया। हम इस अपने जो चर्चित हमारा जो कार्यक्रम है उस पर हम लौटेंगे। बस हम थोड़ी सी आज के इतिहास के पन्नों में कभी लेट हो जाते, नहीं बता पाते, इसलिए हम इनका जानकारी दे दें। आज का दिन 8 जुलाई 1954 में भारत में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद देश में राजनीतिक चर्चाओं का दौर चला। आज के दिन 18 जुलाई 1982 एशियाई खेल में 1982 की तैयारी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का दौर जारी रहा। भारत में खेल आयोजन का इतिहास में हम माना जाता है आज का दिन। तो आज का इतिहास का पन्ना था और हम आ गए अब अपनी खबरों पर जो आज चर्चा का विषय बना है। तो हम बताएंगे, इस खबर को थोड़ा विस्तार देते हैं कि बच्चों की ताकत नहीं जहर बन रही है एनर्जी ड्रिंक्स। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन, स्कूलों के 500 मीटर तक बिक्री पर रोक का ऐलान। इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि क्या आपका बच्चा भी रोजाना स्ट्रिंग, रेडबुल, मॉन्स्टर जैसी एनर्जी ड्रिंक पीता है? अगर जवाब हां है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इन पेय पदार्थों पर सबसे बड़ा असर बच्चों और किशोरों पर पड़ रहा है, इसलिए इन्हें उससे बचना जरूरी है। तो सरकार के मुताबिक 115 सैंपलों की जांच के दौरान कई मामलों में लेबल पर लिखी गई जानकारी और वास्तविक सामग्री में अंतर पाया गया है। इसी के बाद सरकार ने सख्ती दिखाने का फैसला लिया। रंगीन कैन के पीछे छिपा खतरा। आज स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाने वाले लाखों बच्चे इन एनर्जी ड्रिंक को पढ़ाई में जागने, थकान दूर करने और खुद को एनर्जेटिक महसूस करने के लिए पी रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है
कि ये असली ऊर्जा नहीं बल्कि कैफीन का तेज असर है, जो कुछ समय बाद शरीर पर भारी पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक कैन में इतनी कैफीन हो सकती है जितनी करीब 2 कप कॉफी में होती है। सोचिए, क्या आप 10-12 साल के बच्चे को 2 कप कड़क जो कॉफी क्या पिलाएंगे? शायद जवाब होगा नहीं। लेकिन वही मात्रा आकर्षक पैकिंग में बच्चों के साथ आसानी से पहुंच रही है। अब बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी बताना चाहेंगे कि इसका बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार सेवन से कई समस्याएं बच्चों को कई समस्याएं सामने आ रही हैं। नींद खराब होना, घबराहट और बेचैनी, दिल की धड़कन तेज होना, पढ़ाई में ध्यान कम लगना, मोटापे और अधिक शुगर लेवल का खतरा शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा पर असर पड़ रहा है। दुनिया के कई बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी बच्चों और किशोरों को एनर्जी ड्रिंक से दूर रखने की सलाह देते रहे हैं। भारत में एनर्जी ड्रिंक्स का बाजार वर्षों से तेजी से बढ़ रहा है। करोड़ों रुपए का कारोबार हो चुका है और लाखों युवा इन उत्पादों का सेवन करते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर इन पेय पदार्थों को लेकर चिंताएं पहले से थी तो सख्त कदम उठाने में इतना समय क्यों लगा? माता पिता को खास करके हिदायत है कि सतर्क रहें। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ सरकार के नियम काफी नहीं होंगे। जो सरकार के नियम है वही काफी नहीं है। जो बच्चे आजकल ये ड्रिंक पी रहे हैं उनको लेकर बच्चों को समझना जरूरी है कि हर चमकदार कैन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। किसी भी एनर्जी ड्रिंक का सेवन करने से पहले उनकी सामग्री, कैफीन की मात्रा और आयु संबंधी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ ही हमारे संस्थान की अपील भी है कि अगर आपके घर में स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं तो उनकी आदतों पर जरूर नजर डालें। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। सरकार की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन बच्चों के सेहत की पहली जिम्मेदारी परिवार की भी है। हमारे कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि त्रिनेत्र पांडे जी जुड़ गए हैं। आज चूंकि बच्चों को लेकर जो एनर्जी ड्रिंक्स चल रही है, सेहत पर इसके बड़े खराब प्रभाव पड़ रहे हैं, उसी को लेकर चर्चा चल रही है। हम चाहेंगे जरूर आप इस मामले पर जरूर बताएं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल से लगभग 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री रोकने का ऐलान किया है। अच्छा, ये तो बहुत स्वागत है। जी जी जी, तो कार्यक्रम में हमारे स्वागत है। आप जरूर इस पर अपनी बात रखें। नहीं, ये अभी आज जो है हम लोग बैठे थे, कई लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे और संभ्राम के बीच यही बात हो रही थी। जैसे जो चीज जीभ को अच्छी लगती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है जी। ये तो नियम है। जो जीभ को अच्छी लगेगी वो शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। जो आप तो जैसे आप मिठाई ज्यादा खाते हैं, आप चटपटा ज्यादा खाते हैं, तो वो तो जो है वैसे भी शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, ये सब तो हमको लगता है सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। लेकिन आदमी जो है, आज आप किसी दरवाजे पे चले जाओ, यदि आपको चाय ना पूछे वो, तो आपको लगता है कि कुछ हमारे लिए कुछ उसने किया नहीं, सम्मान नहीं किया मेरा। जबकि बस है चाय की क्या स्थिति, आप 3 चाय पी लीजिए, दिन भर आपको कच्ची डकारें आने लगेंगी। तो जो है, और एनर्जी ड्रिंक इसमें क्या है, अभी तो पीछे हम लोगों ने तो सुना था ना कि इसमें कीटनाशक हैं, तो क्या है, तो इसमें जो जानकारी आई है, कैफीन की मात्रा मिलाई जा रही है जिससे थोड़ा सा नशा होता है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा
सोचते हैं हम बहुत एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, तत्काल मुझे बड़ा राहत मिलेगा। ये फिज वाला जो फिज वाला है क्या है ये सब? इसमें रेड बुल है, स्ट्रॉन्ग है, मॉन्स्टर है जैसे ड्रिंक, ये सब खास करके जो 20 रुपए से 100 रुपए के अंदर में है। हाँ 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 हाँ, बहुत ही खतरनाक। इसमें जो आया है वो कैफीन और शुगर का असर बहुत ही खतरनाक है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरीके से एक्शन लिया है। एनर्जी ड्रिंक के नाम से आप देखेंगे 20 रुपए से 100 रुपए के बीच में मिलते हैं, और उसके कैन जो होते हैं बड़े चमकदार होते हैं। हाँ 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 हाँ, यही बच्चे पहले इसको पीते हैं, सबसे ज्यादा यही बच्चे पी रहे हैं। बाद में उसी के साथ वो शराब का वो जो अगला संस्करण, छोटा संस्करण उसको कहते हैं, उसमें लोग बताते हैं भैया इसमें नशा नहीं होती है। हाँ। फिर धीरे धीरे उसको चखते हैं, फिर धीरे धीरे शराब चखते हैं। तो बड़ी सस्ती चीज, लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। इस पे कई खबरें थी, तो 2 दिन 3 दिन से दिमाग में चल रहा था इस खबर को लेकर बच्चों को, जी जी, कि जरूर इन सब चीजों से दूर करना है। डॉक्टर विशेष सलाह दे रहे हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन और शुगर बच्चों के शरीर पर किस तरह असर डाल सकते हैं, ये थोड़ा सा बचने की जरूरत है। और 10 साल से 15 साल के बच्चों के लिए एनर्जी ड्रिंक का सेवन सुरक्षित नहीं है। जी जी जी, कई बच्चे पढ़ाई के दौरान जागने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या सही तरीका है? ऐसे शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा प्रभावित हो रही है। जी जी। और एक चीज और है इसमें कि जो पैकेट पे लिखी गई चेतावनी है, हाँ हाँ, जो अंदर है वो बाहर नहीं है, और जो बाहर है वो अंदर नहीं है। इसको लेकर सरकार को सख्त नियम बनाना चाहिए। इसी को लेकर आज इस चर्चा को जरूर बढ़ाए हैं। हम चाहेंगे आप भी गार्जियन हैं, जरूर आप इस बात को अपने तरीके से रखेंगे। जी जी, जैसे हम लोग तो विशुद्ध देहाती आदमी हैं। जी जी। तो हम हमारे घर का अभी भी जो है एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हम लोग बहुत एडवांस नहीं बन पाए हैं, और ईश्वर से चाहते हैं कि इतना ज्यादा एडवांस बने भी ना। तो हमको लगता है कि इसलिए इस बारे में हमको थोड़ा सा कम जानकारी है, क्योंकि इन चीजों को हम लोग पसंद करते नहीं हैं ना। और बच्चों से भी ये चाहते हैं। बाकी बच्चे तो आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे, फ्रूटी है, ये है, वो है, यहीं से आकर्षित होते हैं। जैसे आप देखिए, पहले हम लोगों के जमाने में जब हम लोग 9-10 में पढ़ते थे, तो एक जो है वो आता था, प्रीति मीठी सुपारी जी। तो संयोग से एक दिन हमने उसको 50 पैसे की पड़ती थी शायद, तो हम उसको 4-5 ले लिए, खाने में अच्छी लगती थी। मीठी थी। संयोग से उसको घर लेकर के आए हम। तो मेरी चाची जो है, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि भैया ये क्या, हमने कहा कि देखिए काकी बहुत मीठा लगता है। तो उन्होंने कहा कि मीठा उठा कुछ नहीं है, यही जो यदि तुम 10 रोज खा लोगे तो बाद में तुम पुकार खाना शुरू कर दोगे। और उनकी ये बात हमको, तो उसी वक्त उन्होंने उठा करके उसको गड्ढे में फेंक दिया। और उनकी वो बात आज भी जो है हमको याद आती है, और लगता है कि बिल्कुल सही उन्होंने उस समय बताया था। तो वही है, ये सब जो ड्रिंक से शुरू हो रहा है और बड़े ड्रिंक तक जा रहे हैं, वही ड्रिंकर बन जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि युवाओं में सबसे बड़ी समस्या बन रही है इस समय। हमको लगता है कि 50% लड़के जो हैं वो इस गिरफ्त में आ चुके हैं। तो ये सरकार का सराहनीय कदम है, और इस पे जो है रोक लगनी ही चाहिए। नहीं, सही कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जो विशेषज्ञ के अनुसार आया है, कैन में इतनी कैफीन हो सकती है जितनी करीब 2 कप काफी, वो भी स्ट्रॉन्ग काफी। और 10-12 साल के बच्चे 2 कप कड़क काफी पिएंगे तो शायद फिर, तो ये सबसे खतरनाक चीजें हो रही है। मात्रा बहुत ही खतरनाक। वही इसका जो आकर्षक पैकिंग भी इनको आकर्षित कर रहा है, और जो स्वास्थ्य पर इनका असर जो पड़ रहा है, वो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार सेवन से कई समस्याएं हो सकती है जी। और उसमें सबसे बड़ी है नींद खराब होना, और घबराहट और बेचैनी, दिल की धड़कन तेज होना, पढ़ाई में ध्यान कम लगना। ये सब चीजें लगातार जो चल रही है, इसी को लेकर। और
और भी खतरनाक एक चीजें और आई है, मोटापे और अधिक शुगर लेवल का जो खतरा है ये बढ़ना, और साथ ही शरीर की जो एनर्जी है, प्राकृतिक ऊर्जा, वो खतरनाक जा रही है। हाँ, उसका क्षरण हो रहा होगा। विशेषज्ञ जो है वो किशोरों को इस एनर्जी से दूर रखने की सलाह देते हैं कि इन सब चीजों से दूर रखिए। बिल्कुल, विशेषज्ञ जो कह रहे हैं इसमें दो राय नहीं है। वैसे भी जो है जितने भी पेय पदार्थ आ रहे हैं आप देखें सब में केमिकल का ही तो ज्यादातर यूज हो रहा है, नेचुरल थोड़े कुछ है। अब नाम भले दे दिया जाए मैंगो माजा, लेकिन जो है अब डाल का पका आम और पाल के पके आम में जब जो है टेस्ट में अंतर होता है और क्वालिटी में अंतर है, तो बोतल बंद माजा कितना बिना केमिकल के कितना दिन रुक सकता है या कैसा होता होगा, ये तो हम ऐसे ही कल्पना कर सकते हैं। नहीं, सही कह रहे हैं। मेहमान के तौर पर हमारे भाई शिक्षक जी, आज लग रहा है इनको हमारा ज्वाइन लिंक ठीक से मिल नहीं पाया। इस संयोग से अगर अभी लिखे नहीं होते तो हम जान भी ना पाते। हमको लगा कि हम भेज चुके हैं, हमारे 4-5 लोग 6 लोग जो रहते हैं, 6 लोग 7 लोग, सबको ज्वाइन लिंक जाता है, जो जुड़ता है। संयोग था कि मैसेज हमने देख लिया, ये आप तक नहीं पहुंचा था। हमारे कार्यक्रम में हमारे सभी मेहमान, हम एक बार अपने दर्शकों को, अपने सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को, सबको बता दें कि इस वक्त हमारे मेहमान के तौर पर धनपतगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि त्रिनेत्र पांडे जी हैं और हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह ज्वाइन कर चुके हैं, और मेहमान के तौर पर यूसुफ जी ज्वाइन कर चुके हैं। कविता तिवारी जो राम पार्टी से हैं वो दिल्ली में है इस वक्त, दिल्ली से वहां से ज्वाइन करेंगी, अगर जैसे ही अपडेट होगा वो ज्वाइन करेंगे। आज चूंकि कार्यक्रम बच्चों को लेकर है, एनर्जी ड्रिंक जो 20 रुपए से 100 रुपए तक बिक रहा है, बड़े चाव से बच्चे पीते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे धनपतगंज प्रमुख जी बता रहे थे, अपनी जानकारी साझा कर रहे थे, हमारे भाई शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले सबको प्रणाम करते हैं और नमस्कार। भारत के भविष्य नौनिहालों की सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखना हम सभी अभिभावकों का परम कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। अगर बच्चों की सेहत ही ठीक नहीं, हमारे माँ बाप। मास्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आपको आवाज नहीं मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही। अच्छा, नहीं आवाज आ रही, कोई हमें लग रहा है कुछ बात होगी, या ऐसा तो नहीं कि ऊपर आपने म्यूट अनम्यूट वाला सिस्टम, कुछ ऐसा तो नहीं है? वैसे आवाज यहाँ मिल रही है। आपको आवाज, आपकी आवाज आ रही है तो उनकी भी तो ऐसा हाँ, आनी चाहिए। सही कह रहे हैं यूसुफ जी। क्या आवाज नहीं जा रही है शिक्षक जी की? यूसुफ जी आपने अपना बंद किया है, माइक ऑन करें। क्या आवाज आ रही है? ये सर सबका आवाज हमारे पास आ रहा है, प्रमुख जी का आपको सबकी आवाज मिल रही है? वो हमें लग रहा है कोई दिक्कत होगी, इसी वजह से नहीं मिल पा रही है। प्रमुख जी के पास आवाज नहीं जा रही है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। प्रमुख जी के पास आपकी आवाज नहीं जा रही है, ठीक है, वो कोई तकनीकी होगा, अभी सही हो जाएगा, कुछ है प्रॉब्लम। यूसुफ जी जब बोल रहे थे तो प्रमुख जी क्या आपको आवाज मिल रही थी? नहीं, उनकी भी नहीं मिल रही है। हम बैक होकर के फिर से आ जाए। अच्छा, केवल हमारी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। इसकी नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होगी, अभी आवाज क्लियर हो जाएगी जी। तो हम लोगों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के माँ बाप ने जो खिलाया जो पिलाया उसमें कहीं से भी सेहत संबंधी कोई कमी नहीं थी। और वर्तमान समय में बच्चों के, विशेष रूप से छोटे छोटे बच्चों के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी समस्या आ गई है। हम उनका पालन पोषण इतने खराब ढंग से कर रहे हैं। जैसे बच्चों के पालन पोषण में पहले ज्वाइंट परिवार था, बच्चों को कोई दूसरा खिला लेता था, चाचा चाची दादा दादी सब लोग उनका पालन पोषण कर लेते थे। आज के समय में एकाकी परिवार में बच्चा बहुत छोटा रहता है, उसको मनोरंजन के लिए हम मोबाइल थमा देते हैं
तो मोबाइल की जो किरणें निकलती है वो भी बच्चे को सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। दूसरी चीज, उनको खाने के लिए खाना बनाने में इतना आलस कर रहे हैं हम लोग, इतना आलस कर रहे हैं। परिवार में हम देखते हैं कि सुबह सुबह बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए उनको मैगी, चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड, इस तरह के अभिभावक बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो मुश्किल से 5 वर्ष के हैं, 6 वर्ष के हैं, 8 वर्ष के हैं, 10 वर्ष, उन बच्चों को फास्ट फूड लेकर के अभिभावक भेजना चाहते हैं। और रहा सवाल ये मिलावट वाले पेय पदार्थ में, तो इसको तो मैं इस रूप में आपको बता रहा हूं कि शायद ही हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, कभी भी कोई ड्रिंक, विशेष रूप से जो ये कोको कोला, पेप्सी और जो किनोवा वाले बर्तनों में मिलता है, हमें एकदम अफसोस है कि बिना मिलावट का कोई भी ऐसा पेय पदार्थ भरसक नहीं है जो बाजार में मिले और ऊपर का जो लिखा होता है एनर्जी, वो एनर्जी नहीं है। वो निश्चित रूप से शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं होती है कि उनके जैसे कुछ उसमें नशा वाली चीजें मिला देते हैं तो उनको झेल सके। लिहाजा ये बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी और गंभीर समस्या है। इस पर निदान होना चाहिए, इस पर रोक होना चाहिए। ये बहुत गंभीर समस्या है, भविष्य अच्छा नहीं दिखता। जी, थोड़ी जानकारी दे दें कि एनर्जी ड्रिंक का बाजार वर्षों से तेजी से बढ़ रहा, करोड़ों रुपए का कारोबार हो चुका, लेकिन सवाल है 17 साल बाद क्यों आई इतनी शक्ति? लाखों युवा इन उत्पादों का सेवन करते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर इन पेय पदार्थों को लेकर चिंताएं पहले से थी तो सख्त कदम उठाने में इतना समय क्यों लगा? लेकिन एक चीज और भी है कि इस पर माता पिता को भी सतर्क रखने की सलाह दिया गया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ सरकार के नियम ही काफी नहीं होंगे, बच्चों को समझना भी जरूरी है, बच्चों, परिवार को, माता पिता को, कि हर चमकदार कैन सेहत के लिए अच्छा नहीं होती है। किसी भी एनर्जी ड्रिंक का सेवन करने से पहले उसकी सामग्री, कैफीन की मात्रा और आयु संबंधी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी एक चीज और भी हो रही है, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और लिखा रहता है। एक चीज और बता दें साथ में, हम ये एक दूध आजकल प्रचलित है। आप चाय की दुकान पे जाते हैं, शहरों में तो बहुत ही ज्यादा है, पैकेट वाला दूध आता है, उसकी जो क्षमता है 90 दिन की है। अब बताइए, आप जिस पैकेट के दूध को चाय बन रही हो उसकी क्षमता 90 दिन की है, तो क्या दूध है, कोई केमिकल है? हमारे प्रमुख जी धनपतगंज अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो जरूर इस पर जवाब दें। 2 चीजें हमने, एक तो ये एनर्जी पर किया, साथ में देखिए चाय हम लोग बाहर पीते हैं, देखें जो पैकेट का दूध होता है वो 90 दिन सुरक्षित रहता है। अब बताइए वो दूध है क्या है? क्या हमारी आवाज जा रही है प्रमुख जी को? आपकी आवाज उधर से नहीं आ रही। अगर आपने म्यूट अनम्यूट किया हो तो उसको जरूर ठीक कर दें। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रमुख जी। अगर हमारी आवाज जा रही हो। जी भैया, जी हाँ, असल एक फोन आ गया जरूर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर जरूर बताएं कि बच्चों को समझाना भी परिवार का है, लेकिन वे 90 दिन का दूध जो चल रहा है, जिसकी चाय पीते हैं बाहर के लोग, किसी भी दुकानदार के यहाँ जाइए, आपको पैकेट में जो दूध मिल रहे हैं वो टोटल 90 दिन के लिए है, उसमें 90 दिन दूध सुरक्षित है। असली बात तो ये है जी कि हमको याद आ गया नहीं कि एक मिनट हम हम अपनी बात रख रहे हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहेंगे हम। 1 मिनट का बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? यूसुफ जी उनका मिठाई खवाई उतर देना चाहिए तो जी थोड़ा खाना है उतर जाए। नहीं भाई यार, ये ऐसा बात आप पकड़ा ले बात रखते हैं भैया, जानता हूँ
ठीक है। हो रहा है और 90 दिन की इसकी क्षमता बताई जा रही मैं बिल्कुल है कि सुबह सुबह बेटा उन्हें देखेंगे ना। हाँ बेटा उन्हें देखे। हाँ सवेरे सवेरे आओ पक्का पक्का। देख ले अपन। जी बताइए। हाँ। और जो महाराष्ट्र में स्कूल से जो है दूरी रखी गई है इस ड्रिंक का, वो भी जो है अच्छा ही है, क्योंकि बच्चों से दूर ही रहे, क्योंकि वह जो है जो उसके बारे में सुना हूँ कि वो बहुत नुकसान करता है। तो इसलिए जो है बच्चों से दूरी बने, स्कूल से दूर रहेगा तो बच्चे ले नहीं पाएंगे स्कूल के समय, और बाकी समय स्कूल के बाद तो भाई गार्जियन और परिवार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को देखो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो फैसला लिया गया है बहुत बढ़िया फैसला लिया गया है। नहीं, असल में जो ड्रिंक आ रहे हैं वो ड्रिंक बड़े खतरनाक हो गए हैं। बच्चों को पता नहीं है, बच्चे बड़े स्टाइल से उसको पीते हैं, लेकिन उसमें कैफीन की मात्रा पर नहीं, थोड़ा मोड़ा नशा कर रहा है वो, उसकी वजह से ज्यादा ही शौक पाल रहे हैं। जी सर, बहुत चल रहा है, वो रेड कलर में आता है, 20 रुपए से स्टार्ट है। और भी कई कलर के आते हैं। सही बताओ तो भैया। 10 रुपए जो है अंडे के बोतल का सेम तो रहता है। आपके घर में बच्चे होंगे, इस मामले पर जो आज चर्चा चल रही है ये बहुत गहरी चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चा है। क्या कहना चाहेंगे, अपने बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए चर्चा रखी गई है। अगर हर गार्जियन अपने तरीके से नहीं बोलेगा। जी और इसके बारे में तो जो है हमको लगभग 15-20 दिन पहले यह जानकारी हुई कि जो ये ड्रिंक चल रहा है ठंडा वाला, तो ये ड्रिंक जो है कई बच्चे पी रहे थे, तो मैं घर पे ही लड़कों से पूछने लगा कि ये जो है रेड कलर में जो आता है ठंडा बोतल ये क्या है, तो वो लोग खुद बताए ये जो है काफी नुकसान करता है, इसको नहीं पीना चाहिए। तो हमको तो जानकारी ही नहीं है कि बच्चों के द्वारा जो है मुझे जानकारी हुई। और यहाँ कई महाराष्ट्र में कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो जो है अगर ठंडा लेते हैं तो एक बच्चे को तो मैं जानता हूँ कि ज्यादातर वही पीता है, जबकि 9वीं क्लास का जो है छात्र है वो मुंबई में ही पढ़ता है। तो इस चीज से जो है स्कूल जो दूरी बनाई गई स्कूल, हम थोड़ा सा आमंत्रित करेंगे, हम धनपतगंज प्रमुख को आमंत्रित करेंगे, वो कुछ बात रखना चाह रहे थे। तो जरूर, चूंकि ये बच्चों का मामला है, हम चाहेंगे जरूर आप सब इस पर विशेष ध्यान करें, और आपकी आवाज अगर जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी और कई परिवार जो है जागरूक होंगे इस पर। तो हम चाहेंगे जरूर आप सब। इसमें दो राय नहीं है कि जितने भी बाजारू चीजें आ रही हैं सब में मिलावट है। और हमको वही मैं कह रहा था, हमको याद आ गया, हम लोग 1995 में जो है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 94 और 95 2 साल में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बाल वैज्ञानिक के रूप में मैंने प्रतिभाग किया था। तो वहां उस समय मतलब 95 मतलब आज से 30 साल पहले, तब 30-31 साल पहले तब बात हो रही थी यही मिलावट की। इसी बिंदु पर जो है लोगों ने अपनी स्थिति जमा की थी, मिलावट वाला। तो उस समय था कि जो धनिया है उसमें घोड़े की लीद, और जो ये आपका ये है मिर्चा है, इसमें मिर्च में जो है ईंट का जो है बुरादा मतलब पाउडर, ये सब मिलाया जा रहा है। और ये जितने भी बाजार की चीजें हैं तब भी था, और उसके बाद तो हम लोग जैसे जैसे बड़े होते गए व्यवहारिक जीवन में हम लोग देख भी रहे हैं कि जितनी भी चीजें अच्छा, आदमी क्या है, आदमी सुविधा के चक्कर में जो है वो जो है वो आराम तलब होता जा रहा है। वो काम चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो काम करना नहीं चाह रहे हैं। आज आप देखेंगे कि जितनी भी चीजें हैं मोर देन 60% मिलावट की संभावना सब में ज्यादा है। जब आप तेल खरीदते हैं तो तेल अच्छा आदमी सस्ता चाहता है। अभी मैंने देखा था, एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने वो तेल लेकर के गए थे, तो तेल उनका जो पूरा मतलब आधा लीटर का था, वो तेल ही कोई लोकल कंपनी का लेके आए थे। उसमें तेल हमको लगता है कि मान लीजिए 500 ग्राम तेल में 100 ग्राम तेल था, 400 ग्राम पता नहीं क्या था, वो साफ दिखाई पड़ रहा था दोनों में अंतर। लेकिन और
चाहे दूध हो, आप दूध देख लीजिए, दूध अभी आप चर्चा कर रहे थे, वो जो 90 दिन का है, माँ का दूध माँ का दूध है, गाय का दूध गाय का दूध है। बाकी बाजार की चीजें तो सब नेचुरल तो है नहीं, वो सब है बनावटी पैक्ड फूड जो है। अब आदमी, लेकिन कहीं कहीं आदमी दिखावा के चक्कर में, जैसे जैसे एक संस्कृति बनी है, अब चूंकि समाज में है तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई कहता है चलना पड़ता है, करना पड़ता है, भैया हमारा जन्मदिन है हमको होटल में खिलाइए। हाँ, अब होटल में क्या स्वच्छता है, क्या स्तर है, कहाँ का तेल। भाई होटल वाला यदि आपको भोजन कराएगा तो वो तो चाहेगा ना कि हमारा कम लागत में और ज्यादा मुनाफा हो, तो वो शुद्ध सरसों का तेल काहे खरीद के लाएगा, वो शुद्ध मसाला काहे खरीद के लाएगा। मिलावट खुला मसाला जो मिलेगा उसको डाल करके वो अपनी रेसिपी तैयार करके आपको देगा कि कम दाम में कम लागत अधिक उत्पादन। यही तो सब करना चाह रहे हैं ना। जी जी। तो है तो बहुत चिंतनीय विषय। लेकिन अब दो चीजें हैं। पहला नंबर, हम अति आधुनिक बनना चाह रहे हैं, तो ठंडा जब पिला देंगे तो आदमी हमको जानेगा कि भैया बड़े जो है मॉडर्न आदमी हैं, अति आधुनिक है। और गुड़ खिला के पानी पिलाएंगे तो है ससुर वही 1857 वाले लोग ही आदमी है ये। हाँ, जैसे मेरे गांव में पूरा गांव है, पूरा हमको लगता है 400-500 घर का है जी ना, 400-500 घर का है। हमारे गांव में एक घर ऐसा है जहां हमको चबैना मिलता है आज भी। बाकी और गुड़ 3-4 घर है वहां मिलता है। बाकी बिस्कुट और नमकीन और चाय यही पूरे गांव में चल रहा है। हाँ, बरसात होने लगी ना, तो ये है। अब आदमी ना तो करना चाहता है। पूरे गांव में आप पता कर लीजिए तो मट्ठा जो है वो हमको लगता है कि पूरे गांव में 10 घर में होगा। दूध हो सकता है आपको 100-150 घर में हो। हाँ, मट्ठा पूरा गायब हो रहा है। हाँ, क्योंकि दूध बिक रहा है, इसलिए गायब हो रहा है। दूध 150 घर में है, लेकिन मट्ठा जो है अभी जो है संयोग से ये आपकी बात हो गई। अभी हम लोग बैठे थे, मैं बता रहा था अभी कुछ देर पहले ना, कई प्रबुद्ध लोग बैठे थे, यही सब चर्चाएं हो रही थी। जैसे दही में वैज्ञानिक बताते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, दही जो मतलब दुग्ध से कुल की जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें नमक नहीं मिलाया जाना चाहिए। लेकिन हम जीभ को स्वाद देने के चक्कर में जो है वो नमक, क्योंकि जब आप नमक डाल देते हैं तो बैक्टीरिया सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम उसी का रायता कर रहे हैं, उसी में जो है वो जीरा नमक मिला करके उसको पी रहे हैं। सिर्फ स्वाद के दृष्टि से है, स्वास्थ्य के दृष्टि से नहीं है। वही मैंने कहा, वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ, जो चीज जीभ को अच्छी लगेगी वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। वही सही कह रहे हैं। लेकिन हम एक चीज फिर एक बार वापसी थोड़ा सा करके बताएंगे, फिर बच्चों का जो ये मामला है इसमें भी ये अंदाज लगाइए, जो दूध 90 दिन स्टॉक किया जा रहा है तो किसी केमिकल के भरोसे ही स्टॉक किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई हम लोग गांव में रहते हैं। जिस दिन गर्मी ज्यादा होती है उस दिन जब हमारी गाय भैंस दूध देती है तो माताएं, हमारी घर की महिलाएं जो हैं, उस शाम को ही दूध को एक बार उबाल देती हैं। हाँ। और कहती हैं उसके बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि सुबह दूध खराब हो जाता है। हाँ, फट जाता है वो ना। और यहाँ मतलब 10 घंटे नहीं रह पा रहा है, 90 दिन रखना तो बहुत 90 दिन उसको रोक दिया जा रहा है जी। तो जाहिर सी बात है कि ये इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जो आज स्कूल कॉलेज और कोचिंग में लाखों बच्चे इस एनर्जी ड्रिंक को, उनका मानना है कि पढ़ाई में जागने के लिए यूज करते हैं, थकान दूर करने के लिए यूज कर रहे हैं और खुद को एनर्जेटिक महसूस करने के लिए पी रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये असली ऊर्जा नहीं बल्कि कैफीन की तेज असर है।
जो कुछ समय बाद शरीर पर भारी पड़ जा रही है, लेकिन नहीं ध्यान एक ही जान लीजिए उसमें भी जान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है हम गलत भी हों। नहीं उसमें भी बच्चे दिखावा के चक्कर में ही ज्यादा हैं। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे बुजुर्ग बताते थे भैया इस टाइम सो जाइए और सुबह थोड़ा जल्दी जब उठेंगे तो दिमाग आपका फ्रेश रहेगा, तब पढ़ाई करिएगा। अब बच्चे 1 बजे तक पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं और दिमाग फ्रेश कर रहे हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक पी करके। ये भी एक दूसरे को देख करके इसमें भी देखी देखा पुण्य और देखी देखा पाप वाली बात है। पाप, जी सही कह रहे हैं हमारे भाई शिक्षक जी। क्या कहना चाहेंगे, जो चर्चा चल रही है इस पर आप जरूर प्रकाश डालिए। हमारी आवाज हमारे प्रमुख जी के पास जा रही है कि नहीं? बिल्कुल दाब के आ रही है। गाजीपुर से बलिया से पूरा लखनऊ तक आ रही है आपकी आवाज, एक्सप्रेस पे पकड़ के। असल बात ज्यादा नहीं कहेंगे, लड़कैया का दोस्ती भाई भुलात ना। लड़कैया की दोस्ती जाती नहीं है। और बहुत अच्छा समय रहा जब हम लोग लगभग 10-12 साल गांव प्रतिदिन मिलने वाले, तो ड्यूटी के समय अब भी जहां भी मुलाकात होती है। लेकिन प्रमुख जी एक संवैधानिक पद पर है। मैं राम जी एक शिक्षक होने के नाते सबसे बड़ी मेरी भी जिम्मेदारी है कि छोटे छोटे जो भारत के नौनिहाल है, भारत के भविष्य, हमारे पास तो 500 बच्चे छोटे छोटे आते हैं, 600 आते हैं, 700 तक आते हैं। तो हम लोग करते क्या है, कभी कभी बच्चों का टिफिन चेक करते हैं, एक बच्चे का जाकर के क्लास में टिफिन चेक करते हैं, और बच्चों की टिफिन में अगर मैगी बर्गर पिज्जा उज्जा कभी कभी अगाग दे देते हैं, तो लिहाजा उसका फोटो खींचते हैं। अब फोटो खींच करके कई बार वायरल भी किए हैं, नहीं ये चीज ठीक नहीं है, और कितनी बार अभिभावक को बुला करके इस चीज को बताए भी है कि बाबू हो बच्चों की सेहत का ध्यान रखिए। नहीं तो होता क्या, जो अफसोस की बात है कि जो पुरानी हड्डियां हैं, जो पुराने लोग हैं, जो शरबत पिए हैं, गुड़ खाए हैं और पुरानी चीजों को खाए हैं, सही दूध दही खाए हैं, उनके सामने ही उनके बच्चे बूढ़े होते जा रहे हैं, उनके बच्चे ऐसे बटूट जा रहे हैं। 35 वर्ष की अवस्था में बाप अगर 60 वर्ष का है, बेटा 35 साल का है, ऐसे सिकुड़ा आ रहा है। तो निश्चित रूप से उसके खान पान का, रहन सहन का ही असर है। और आज आपने बहुत बेहतरीन मुद्दा, भारत के भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है, भारत की को शक्तिशाली बनाना है, तो सबसे पहले बच्चों की सेहत का ध्यान रखो। जिस देश के नागरिक आज का मुद्दा हमको अभी तक जितने भी मुद्दे आए इस डिबेट में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आवश्यक इम्पोर्टेंट लग रहा है। जी, इसलिए कि भारत का भविष्य, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ रहेंगे वह देश उतना ही मजबूत रहेगा बाबू, वह देश जो है उतना ही मजबूत रहेगा। और इस बात का ख्याल करते हो। लेकिन प्रमुख जी कभी कभी ऐसा हो जाता है, विद्यालय में ही देखे हैं, जो नई जनरेशन है, जो टीचर उचर लोग भैया है, कभी कभी अभिभावक मिल करके कहते हैं अरे गुरु जी के समझावा ना, ये फालतू इंसल्ट करते रहते हैं। मान लो एक दिन हम दे दिए तो ग्रुप बना के कहते हैं कि ऐसा है कि एक दिन छोड़ दीजिए, और जब एक दिन कहते हैं कि छोड़ दीजिए ना, तो समझ लीजिए कि हम दिन भर बीमार रहते हैं। हम दिमाग में चाट क्यों छोड़ दे भाई, एक दिन के लिए। और प्रमुख जी मैं बता रहा हूँ आपसे, आप जाने 20 साल के अंदर में, 20 साल के अंदर में बहुत हम पिए हो गए कोल्ड ड्रिंक, तो शायद 2 बार 20 साल के अंदर में केवल 2, यकीन मानिए केवल 2 बार, तीसरी बार नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम एकदम सख्त मना करते थे। लेकिन कभी कभी जैसे भैया के हमारे लड़के की शादी थी गांव में, ए राम जी तन्नी सा लेला, वो भी नीचे गिरा दिए थे। तो जब हम उस चीज को छोड़ चुके हैं चाउमीन वगैरह ने, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है भैया कि बच्चों को सख्ती से, प्रेम से, व्यवहार से अपने परिवार की महिलाओं के साथ बैठ करके हम लोग ये आभास कराएं कि आज अगर हम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम लोगों के सामने ही बच्चे
कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, नशा के शिकार हो जाएंगे, शरीर इनका स्वस्थ नहीं रहेगा, तो उस दिन को हम लोग झेल नहीं पाएंगे। इस तरह की शिक्षा की अति आवश्यकता। अब आपसे बात करते हुए हमको लग रहा है कि हमको भी छोड़ना चाहिए कोल्ड ड्रिंक। छोड़ दीजिए ए बाबू, समझ लीजिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम प्रार्थना करके आपसे कहते हैं बाबू, उसका बहुत गहरा, अरे बताइए 1 साल 2 साल का पानी हमारी आपकी सेहत के लिए कैसा रहेगा, और कभी कभी गला भी फंस जाता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम। हाँ, जो इस पर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो कैफीन की मात्रा जो है लगभग 2 कप कॉफी जैसे स्ट्रांग होता है, तो अब अंदाज लगे 2 कप एक जो पिया जाता है कैन, कॉफी स्ट्रांग होती है उतना वो अकेला होता। अब सोचिए अगर 10-12 साल का जो बच्चा है वो 2 कप कॉफी स्ट्रांग कड़क, तो उसका क्या हाल होगा। एक मिनट, हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, होश पड़ गया जी। जब शुरू में हम लोग गाजीपुर से आए थे, तो संजोग से थाने पर गाजीपुर के एसओ साहब, गाजीपुर के एसओ साहब थे। तो जब गाजीपुर के एसओ साहब थे तो हमारे पिताजी आए थे, तो वो कहे कि चलिए एसओ साहब से मिलने। तो जब अपने गांव जिला जवार का जाने हो उस समय, तो जाने तो वो कोल्ड ड्रिंक जो 7 रुपए का या 4 रुपए का उस समय मिलता था, जब हम लोग शुरू में आए और गाजीपुर के एसओ साहब थे, और हमारे पिताजी सुने गाजीपुर के हैं तो मिलने चले गए। तो एसओ साहब जाने के हमारे जिले जवार से आए हैं, तो इनको एक ठंडा, तो मैं गवाह हूँ, जब एक 7 रुपए वाला 5 रुपए वाला मिलता था, जब लेके आए काला काला उसमें था, तो हमारे पिताजी का हाथ जोड़ के कहे, साहेब हम अपनी जिंदगी में कभी शराब ना पिए। वो कोल्ड ड्रिंक को हमारे पिताजी, हमको आज भी याद है कि उन्होंने कहा, साहब हम अपनी जिंदगी में कभी शराब ना पिए। एक थोड़े सो साहब बहुत हंसे, जबकि हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, प्रधानाध्यापक थे। तो हम लोग इस तरह के माहौल में पले हैं, बड़े हैं, कि हम लोग वो बाजारू चीजों को बिल्कुल नहीं, आज भी नहीं पसंद करते, बिल्कुल नहीं पसंद करते, हम नहीं पसंद करते। हाँ जी। तो ये तो मैं चाहूंगा कि यदि आज अभिभावक अपने बच्चों की सेहत का ध्यान नहीं देंगे, तो उन्हीं के सामने उनके बच्चे अपनी ओरिजिनल आयु से बुजुर्गी की तरह दिखाई देंगे, और बड़ा अफसोस होगा आने वाले समय में। सही कह रहे हैं। कुछ सवाल है परिवार से, माता पिता से, समाज से, कि क्या रंग बिरंगी कैन में मिलने वाली एनर्जी ड्रिंक बच्चों के लिए सच में फायदेमंद है। उनको लग रहा है फायदेमंद है या चिंता का कारण बन रही है। जवाब तो परिवार को ही देना है, माँ बाप को देना है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के 500 मीटर दायरे में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री रोकने का ऐलान जो किया है, इस फैसले ने एक बड़ी बहस छेड़ी है। हर जगह इसी को लेकर चर्चा है। तो जो सवाल है वो है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के 500 मीटर दायरे में जो बिक्री पर रोक का फैसला लिया, क्या बच्चों की सेहत बचाने के लिए ये जरूरी कदम है या सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं, वो प्रशासनिक फैसला है, कर लिया गया, उनको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है इस पर। दूसरा है कि क्या एनर्जी ड्रिंक वास्तव में बच्चों को ऊर्जा देती है या सिर्फ कुछ समय के लिए कैफीन और शुगर का असर महसूस होता है, उसके बाद दिक्कत दूसरी शुरुआत होती है। कई चीजों के बारे में जो हमने बताया, लगातार नींद ना आना, मोटापा, बहुत सारी चीजें भाई, इतना स्लो पॉइजन है, समझ में नहीं आता आदमी के। आज के समय में बच्चे और युवा इन रंग बिरंगी ड्रिंक्स की जो ड्रिंक्स है कि वो तेजी से इतने आकर्षित हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बाजार, माता पिता, या जो अभी प्रमुख जी कह रहे थे बदलती जीवन शैली, स्टाइल, दिखावा, आज ये भी जिम्मेदार है। इसीलिए आकर्षित हो रहे हो। कुछ तफरी के चक्कर में, कुछ दो लोग पी रहे हैं, लाओ तुम भी लो भाई, थोड़ा सॉफ्ट ड्रिंक है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, करो, इससे भी कुछ हो रहा है। लेकिन माता पिता को इन सारी चीजों की जो चल रही है, अपने बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान करना है।
नहीं ध्यान करेंगे, आने वाला समय बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स में जो मौजूद कैफीन और शुगर बच्चों के शरीर पर बड़ा गलत असर डाल रहा है। अब जब 10 से 12 साल 15 साल के बच्चे जो है एनर्जी ड्रिंक का सेवन उनको लग रहा है बड़ा सुरक्षित है, तो बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है। अब कई बच्चे मानते हैं कि पढ़ाई के दौरान थोड़ा मुझे जगना है, तो भाई लो थोड़ा इस्तेमाल कर लें। अब बताइए, नया फंडा आ गया है और इससे शरीर की जो प्राकृतिक ऊर्जा है वो बड़ी प्रभावित हो रही है। लेकिन ऐसा स्लो प्रभावित हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा। और साथ ही जो पैकेट में चेतावनियां लिखी हैं, बताने वाले तो जो बता रहे हैं जो अंदर में हो बाहर नहीं है, तो जब जो अंदर है वो बाहर लिखा ही नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो अभिभावकों को चाहिए, माता पिता बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रखने के लिए कदम क्या उठाएं, ये सोचें कैसे करें। अगर बच्चा दोस्तों के दबाव में एनर्जी ड्रिंक पी रहा है तो परिवार उसको कैसे समझाए, ये सवाल है। और स्कूलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को खान पान के लिए जागरूक करें। अब यहाँ आपका रोल आता है, जरूर क्योंकि बच्चे हैं, मामला है, तो जरूर आप बताएं। इसके बाद कुछ और चीजें हमारे पास से बताएंगे। नहीं, बच्चों की सेहत के प्रति आपसे मैं बता रहा हूँ कि विद्यालय में जो बच्चे टिफिन लेके आते हैं तो वो 10 दिन 15 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे एक रेशियो बना करके हमारी जिम्मेदारी होती है, चाहे जिस क्लास में पहुंच जाएंगे उनकी टिफिन, किसी एक बच्चे की टिफिन उठा लेंगे। किसी एक बच्चे की जब टिफिन उठा लेंगे तो जो बच्चा अगर सही खाना लाया रहेगा वो तो माने ठीक रहेगा, और जो अगर खराब खाना लाया रहेगा मैंने उस तरह का चाउमीन वोमीन, तो वो खुदे बताएगा सर जी वो भी लाएंगे, सर जी वो भी लाए हैं। इतनी बात तो कहना नहीं चाहिए। लोगों को बड़ा बुरा लगता है। मैं खाना उठा के फेंक दिया हूँ और बाजार से केला मंगवा करके दिया हूँ बच्चों को। उसका देखिए, जब हम लोग सख्ती करते हैं तो नाराज होने वाले ज्यादा हो जाते हैं। वो फट से ना विरोध करेंगे, 4 लोग मिलकर के। बताइए, अब गार्जियन भेजा, गार्जियन स्वतंत्र है। तब मैं एहसास कराता हूँ कि विद्यालय में गार्जियन से बढ़ करके एक शिक्षक होता है जो माता पिता सबके रोल में होता है। इसलिए बच्चों की सेहत का ध्यान रखिए। हमारे यहाँ नहीं चलेगा। अगर गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहता हो मेरे यहाँ और खाना वही भेजना चाहता हो तो आप हाथ जोड़ लीजिए, भैया आप कहीं और ले जाइए, लेकिन हम आपके बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये हमारा वसूल और काफी सुधार जी। अब एक चीज और है कि अगर एनर्जी ड्रिंक को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी, सरकार को सवाल है कि अगर एनर्जी ड्रिंक्स को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पहले से थी तो नियम बनाने में देरी क्यों हुई? क्या स्कूलों के आसपास बिक्री रोकना काफी है? ऑनलाइन विज्ञापनों पर इसकी निगरानी जरूरी नहीं है? अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो ऑनलाइन और विज्ञापन पर भी निगरानी होनी चाहिए। इस तरह के विज्ञापन ना दिखाए जाएं। क्या कंपनियों को बच्चों को ध्यान में रखकर मार्केटिंग करने से रोकने की जरूरत है? ये हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। अगर बच्चों को बचाना है तो सोचना पड़ेगा। और सिर्फ एनर्जी ड्रिंक का मुद्दा है या बच्चों की बदलती खान पान संस्कृति पर भी बड़ा सवाल है। जिस तरीके से संस्कृति चेंज हो रही, ये भी, इसका भी एक बड़ा असर है। जी। अब जो है बच्चों की सुरक्षा और बाजार के आदम संतुलन कैसे बनाएंगे? जब पसंदें नहीं आएगी बच्चों को तो कैसे करेंगे आप? तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसी चीज को लेकर है। लेकिन क्या बच्चों की असली ऊर्जा बोतल और कैन में है या स्वास्थ्य, खान पान, नींद और खेलकूद में? सरकार, समाज और परिवार की भूमिका क्या होनी चाहिए? ये सवाल पूछता है सुल्तानपुर लाइव डिबेट के लिए। लगातार पूछ रहा है अपने इस लाइव डिबेट में, और इसलिए पूछ रहा है कि जिससे जागरूकता बनी रहे, हर व्यक्ति इस मामले में जागरूक हो। कोशिश यही है संस्थान की। तो हम चाहेंगे जरूर हमारे बड़े शिक्षक जी कुछ बताएं, इसके बाद हम अपनी इस खबर का कंक्लूजन करेंगे। जी। यूसुफ जी चले गए हैं ना, यूसुफ से भी सवाल होता।
जुड़े होते तो। आज कविता तिवारी जी मैसेज लिख रही है, वो लगातार अभी मीटिंग में हो और फेसबुक पर उनका लगातार मैसेज आ रहा है, लिख रही कि आपने एक अच्छे विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बेहतरीन चर्चा हो रही है, लिख रही हैं जी। एक शिक्षक होने के नाते, एक संस्था के संस्थापक होने के नाते, जैसे मैं बोलता हूं विद्यालय में कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं टिफिन चेक करता हूँ, कौन बच्चा खाना लाया, कौन बच्चा खाना नहीं लाया, खाने में क्या लाया, किस तरह का खाना खा रहा है, या कभी कभी कोई बच्चा ज्यादा खाना ले लिया, कोई बच्चा कम लाया है, तो हम कहते हैं कि बेटा जरा अपने में से इनको भी आप दे दीजिए। और चाहे जितना भी जो मेरा विरोध करे किसी भी तरह से, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। हमारे विद्यालय में एक फास्ट फूड बेचने वाले आते थे, फास्ट फूड। सब लोगों ने कहा बड़ा गरीब है, बड़ा गरीब है, बड़ा गरीब है। फिर मैंने 2 दिन चेक किया, हमने कहा इसकी गरीबी को दूर करना है तो सभी लोग 10-10 रुपया दे दीजिए और कहा दीजिए स्कूल में न दिखाई दे, क्योंकि इसकी गरीबी को दूर करने में विद्यालय के बच्चे बर्गर में डूब जाएंगे, वो पाव रोटी सूखी। तो मैंने मना किया। काफी लोग हमको वैसे भी कहे बड़ा का बताए इनके ऐसा नहीं, लेकिन नहीं, हम बच्चों की सेहत को सही रखने के लिए किसी भी प्रकार का कंट्रोल होना पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों की सेहत के साथ किसी प्रकार का मेरा समझौता नहीं है, न था, न है और न भविष्य में रहेगा। और अपने परिवार में भी भैया, परिवार में अरे हम पहुंच जाते हैं 7:15 बजे क्या खाना बना है, हाँ तो पहले कायदे से समझा देते। हम बहुत सख्त ये मामले में सख्त है, चोरी देखा जौन मन करेगा। हाँ जी, सही बात। हाँ जी बाबू, सही कह रहे। ठीक, हम आज इस खबर का जो कंक्लूजन करते हैं, जो आज की चर्चा है, क्योंकि आज चर्चा में कुछ लोग शामिल नहीं हो पाए। कार्यक्रम बहुत बेहतर था, लेकिन संजोग है हमारे यूसुफ भी नहीं जुड़ पाए। लास्ट में बातचीत करना था, लेकिन हमें लग रहा उनके पास समय कम रही होगी, और कविता तिवारी जी नहीं जुड़ पाई हैं। आज बहुत बेहतरीन मुद्दा था, मुद्दा इनके लायक था, कई बार चर्चा हुई थी इसको लेकर। तो आज की बहस में सवाल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक का नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य का है। बाजार में मिलने वाली हर चीज आकर्षक हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर उम्र के लिए सही हो। बच्चों को असली ऊर्जा किसी कैन या बोतल में नहीं, बल्कि संतुलित खान पान, अच्छी नींद, खेल कूद और स्वास्थ्य जीवन शैली में। महाराष्ट्र सरकार का फैसला जो है वो एक बड़ी बहस जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन सिर्फ नियम बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी। जरूरत है जागरूकता की। माता पिता, स्कूल और समाज सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। केवल बोलना ही काफी नहीं है, क्योंकि आज के बच्चों की सेहत ही कल के भारत की ताकत है। इसी सवाल के साथ हम इस जो हमारा पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम लगातार अनवरत चल रहा है, और हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बेहतरीन मुद्दों को उठा रहे हैं और लोगों से चर्चा के माध्यम से जन जन तक इस मुद्दे पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे थे आप? अपनी बात को रखें, फिर इसके बाद कार्यक्रम को समापन करेंगे। थोड़ा सा हमारे दिमाग में जब ये बात आई तो ये समझ में आया कि जिस प्रकार से कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, रुपया कमाने के लिए सरकार ने पहला कदम दारू खोलवा दिया, पहला दुकान हमने महसूस किया था। उसी तरह जो कंपनियां हैं वो ऐसी ही तरल पदार्थों का निर्माण कर रही हैं कि लोग थोड़े थोड़े नशा में जाएं और उनका फायदा बहुत ज्यादा हो। इसलिए मैं ऐसी जो सिर्फ धन दौलत कमाने के लिए हो, उस पर रोक लगा करके थोड़ा सा कम खा पान करके हम लोग बच्चों के सेहत का ध्यान दें। भारत माता के भविष्य का सवाल है, बुढ़ापे की सहारा अपने बच्चों की सही सेहत का सवाल है। जी, आज को एक सवाल के साथ हम आपसे विदा लेंगे कि क्या बच्चों की पसंद से बड़ा उनकी सेहत का सवाल है? तो मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल
और आप देखते रहिए पूछता है सुल्तानपुर, जो लगातार अनवरत अपने मुद्दे को लेकर रोज शाम 8:30 बजे डिबेट शो के माध्यम से आपके सामने आ रहा है। और हम अपने सभी दर्शक और सभी मेहमान और सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे अवधि समाचार को और हमारे पूछता है सुल्तानपुर के डिबेट शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आप सबसे लेते हैं विदा, कल किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ